हेलो। आज यहाँ सुशासन सप्ताह के अंतर्गत इस कार्यक्रम में उपस्थित डीएम साहब, एसपी साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, समस्त अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं, उनके शिक्षकगण, सभी का अभिवादन। बहुत अच्छी कविताएं सुनी, कविता पाठ बहुत अच्छा किया गया प्रतिभागियों द्वारा। उसके बाद जो आपने उद्बोधन दिया वो भी बहुत ही श्रेष्ठ था। सर्वप्रथम मैं वाजपेयी जी की एक दो कविताएं सुनाऊंगा। ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, मुझी हुई बाती सुनाए, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों में घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वाजपेयी जी ने बहुत सी कविताएं रची। उसमें विभिन्न जो समसामयिक विषय थे उन पर भी उन्होंने लिखा। एक उन्होंने लिखा है जो आजकल काफी वायलेंस और जो देशों के बीच में तनातनी आपसी बिजनेस से उसके विषय में लिखा। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी, व्यथित सी विदस्ता है, वसंत से बाहर चढ़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से बैर गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। वाजपेयी जी बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व के धनी थे और जैसा आप सभी ने प्रकाश डाला, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनसे सीखना चाहिए। देश को सर्वोपरि रखते हुए जो भी हम अपने कृत्य करें वो इस तरह से करें कि देश पर कोई आंच ना आए और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, दोनों ने प्रकाश डाला सुशासन सप्ताह, सुशासन क्या होता है। तो एक मोटी सी बात है, सुशासन मतलब जब शासन अच्छा हो, सुप्रशासन। शासन कब अच्छा होगा? जब हमारी जनता, उसको ये महसूस होगा, ये एहसास होगा कि उनके जो काम है वो बिना किसी अथक प्रयास के बहुत ही आसानी से उनका जो भी काम है, चाहे वो आधार कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, कोई और समस्या, जमीन की पैमाइश करानी हो, ये सब काम सुचारू रूप से उनके पूरे हो जाए। तो इसके लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है और हमारे सभी अधिकारी अपना कार्य पूरी लगन से कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो कि भारत के भविष्य भावी नागरिक हैं, तो आप में भी ये भावना होनी चाहिए कि अपने देश को सर्वोपरि रखें और अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी मन लगा के करें। इसके बाद नौकरी करेंगे तो उसको पूरी निष्ठा और लगन से करें। इस मन से यही मेरा आह्वान है।